ये तो हर कोई जानता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई, लेकिन उसने नालंदा क्यों जलाई ये कोई नहीं जानता। आखिर नालंदा में ऐसा क्या था उस लाइब्रेरी में जिससे बख्तियार खिलजी डर गया था और उसने ये नीच हरकत की कि एक पूरी सभ्यता राख कर दी। नालंदा यूनिवर्सिटी कोई साधारण पाठशाला नहीं थी, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां शब्द पूजा थे और ज्ञान तपस्या, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी आते थे ज्ञान अर्जित करने के लिए। इसी लाइब्रेरी में जहां हजारों नहीं लाखों ग्रंथ हुआ करते थे। कहानी मोड़ लेती है जब बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ भारत आया और बीमारी के चलते वो मरने ही वाला था। उसके हकीम फकीर वैद सभी फेल हो गए और तभी एक नाम सामने आया, आचार्य श्री राहुल भद्र का, जो उस समय नालंदा के महामहिम वैद हुआ करते थे। खिलजी झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन मौत का डर अच्छे अच्छों को घुटनों पे ले आता है। उसने एक शर्त रखी कि मैं किसी काफिर की दी हुई दवा नहीं खाऊंगा। महामहिम आचार्य ने कुरान उठाई और उसके पन्नों पर औषधि लगा दी और खिलजी से बोला, इस कुरान को रोज पढ़ो। खिलजी पढ़ता रहा। पन्ने पलटते समय उंगलियों से औषधि उसके शरीर में उतर गई और कुछ ही दिनों बाद वो ठीक हो गया। लेकिन धन्यवाद करने की जगह उसके अंदर एक जलन उठी। उसे डर लगा कि एक वैद में अगर इतनी क्षमता है जो मरते हुए को जिंदा कर दे, तो नालंदा का ज्ञान कितना असीम होगा। फिर उसके भीतर एक फैसला पैदा हुआ कि काफिरों के ज्ञान के केंद्र को नष्ट करना पड़ेगा। उस रात पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जिसे देखकर इतिहास आज भी रोता है। नालंदा को आग के हवाले कर दिया। कहते हैं ये आग 3 दिन नहीं बल्कि 3 महीने तक जलती रही। जरा सोचिए कि आज अगर वो किताबें हमारे बीच होती तो हमें कितनी सारी बीमारियों का इलाज मिल चुका होता। लेकिन एक आदमी के अहंकार ने पूरी विरासत को अंधेरे में दफन कर दिया।